ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और उसके दौरान ऋतिक रोशन के अपने आप हाथ ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, एक हाथ ऐसे चला जाता है और वो घूमना चालू करता है। तो ये क्या कर रहा है, तो अबू फजल ने लिखा कि टोटल जो सूफी सिलसिले चले उनमें 14 सिलसिले सूफी आंदोलन के चले और सफ़ेद को हमेशा पवित्रता की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो सूफीज़म को माना गया कि इसका मतलब होता है पवित्रता। सूफी वर्ड की उत्पत्ति हुई है सूफ शब्द से। सूफ शब्द का मायना होता है ऊन। वाइट कलर का जो वोलन होता है ना, वाइट कलर की जब ऊन होती है तो उसको बोला जाता है सूफ। और सफ़ेद को हमेशा पवित्रता की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो सूफीज़म को माना गया कि इसका मतलब होता है पवित्रता। तो अबू फजल ने लिखा कि टोटल जो सूफी सिलसिले चले उनमें 14 सिलसिले सूफी आंदोलन के थ्रू चले। सबसे इम्पोर्टेंट सिलसिला जो है चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। तीसरा है फिरदौसी सिलसिला, ठीक, कादिरिया सिलसिला या इसको कादरी सिलसिला भी बोला जाता है। यह है नक्शबंदी सिलसिला। औरंगजेब का नाम सुना है आप लोगों ने, तो औरंगजेब इसी से लेने देने वाले थे। इसको सत्तारिया सिलसिला या शत्तारी भी बोलते हैं। वर्ड है जिक्र, यहाँ पे जिक्र का मतलब है ईश्वर की चर्चा, तो बोलते हैं समा। समा, व्हाट इज समा? समा क्या है? मुजस्समा जो होता वही है। ये ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप सब लोग ने जोधा अकबर पिक्चर देखी है? आपने देखी है? वो जो ऋतिक रोशन वाली आई थी, ठीक है, उस समा के अंदर वो समा बांधते हुए दिख रहे हैं। समा का मतलब क्या होता है? समा का मतलब होता है एक ऐसी सूफी परंपरा जब किसी संगीत के साथ में नृत्य को ऐड कर दिया जाए, उसके बाद में जब वो पूरा का पूरा माहौल बनता है उसको क्या बोला जाता है? समा बोला जाता है। समा बांधने का मतलब वही होता है जो आपने वहाँ पे देखा, एक कव्वाली हो रही होती है उसकी ख्वाजा मेरे ख्वाजा, और उसके दौरान ऋतिक रोशन के अपने आप हाथ ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, एक हाथ ऐसे चला जाता है और वो घूमना चालू कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हो? समा बांध, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समा बांध। समा से मिलता जुलता एक वर्ड और है, इसको रक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ईश्वर की उपासना करना या अल्लाह को मानने के लिए ये लोग 3 तरीके से उपासना किया करते हैं। एक उपासना तो ये थी जिसके अंदर जिक्र किया जाए, दूसरी चीज़ समा बांधना, ईश्वर की भक्ति में या उस पूरे माहौल में इतना ज़्यादा खो जाना कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपके बीच में क्या आ रहा है, ठीक है, और आप ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड। तीसरी चीज़ इसी को बोलते थे रक्स। रक्स इसी का मतलब होता था कि जब आप उसके ऊपर थिरकना या नृत्य करना शुरू कर दें। तो ये सूफी परंपरा। शरीयत एक लॉ होती है, कानून होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना ही इस्लाम की परंपरा पे चलना है। अब यहाँ सूफी आंदोलन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला ये इस्लामिक परंपरा से थोड़ी हटके परंपरा है। इस परंपरा में क्या करा जा रहा है? नृत्य को ऐड किया जा रहा है, जो शरीयत में बोला जाता है हराम है। हराम का मतलब जायज़ नहीं है या लॉजिकल बिल्कुल नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ म्यूज़िक को बोला जाता है संगीत। संगीत को भी किसी भी तरीके की कोई मान्यता नहीं दी जाती है। उसके बावजूद सूफी परंपरा के अंदर लोग जब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे तो उसी चीज़ का वहाँ पे यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। सर झुकाते हैं।